नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके इजी विद पवन में। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि कल आपका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है बिहार बीएड एंट्रेंस का, ठीक है। और बहुत सारे लोग क्वालिफाई भी किए हैं अच्छे मार्क्स से भी। तो आज हम लोग उसके आगे का प्रोसेस क्या देखेंगे कि अब आपका रिजल्ट आ गया है, उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यानी कि कैसे आपका काउंसलिंग होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स होगा, जो भी आपका डाउट है सारा हमने आज लिया है, सारा को कवर किया जाएगा। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, ओके। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा, किस प्रकार आपका काउंसलिंग होगा, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा डिटेल्स में। उसके बाद हम लोग कट ऑफ पर डिसाइड करेंगे, कट ऑफ पर बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। हालांकि आपका बहुत जल्द रैंक भी शो करने वाला है, अभी तो सिर्फ मार्क्स शो कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द आपका रैंक कार्ड भी शो करेगा, ओके। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कट ऑफ जा रहा है, कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है। देखिए ये आपका, जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि अच्छा कॉलेज कैसे चुने। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर मार्क्स कम है तो आपका कॉलेज भी ख़राब ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग अच्छा से काउंसलिंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है। उस पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको काउंसलिंग में करना है। बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो भी आपका काउंसलिंग के दौरान डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसको हम लोग लिस्ट वाइज देखेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, आप लोग रेडी रखिएगा, ओके। और आपका लास्ट में हम लोग बात करेंगे कॉलेज अलॉटमेंट के बारे में, ठीक है, कि किसको कौन सा कॉलेज मिलेगा, किस तरह से वो अपना कॉलेज को सिलेक्ट करेगा, ओके। चलिए इसी अकॉर्डिंग हम लोग इसी के ज़रिए बात करेंगे एक एक करके। ये आपका सारा डाउट्स था, इसी को हम लोग क्लियर करेंगे। आज के बाद आपका कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और अगर होता भी है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि आपका 25 तारीख से काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, 25 जुलाई से। और यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा तो एक एक करके हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका 25 जुलाई को रजिस्ट्रेशन होगा काउंसलिंग के लिए फर्स्ट राउंड का, ओके, फर्स्ट राउंड का, जिसमें कि आप लोगों को कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। जैसे आपका बहुत सारा कॉलेज आएगा, लगभग 10-12 कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें से आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज आपका मिलेगा, ओके। तो सभी लोग कॉलेज जब सेलेक्ट कर लिएगा उस समय आपका काउंसलिंग फ़ी कितना है तो देख लीजिए। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या होगा तो सबसे पहले आपका काउंसलिंग होगा, जिसका कि फ़ी है जनरल कैटेगरी के लिए 1,000, ठीक है, 1,000 का फ़ी आपका लगेगा, जो कि आपका 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला है रजिस्ट्रेशन। उसमें आपको अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप तो आपका 1,000 फ़ी लगेगा काउंसलिंग चार्ज, ओके। और अगर आप SC ST से हैं तो 500 लगेगा, ठीक। और EBC BC वोमेन EWS या अदर से हैं तो आपका 750 लगेगा, ठीक है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। देखिए, चलिए आपका हो गया, अब 1,000 आप लोगों ने दे दिया, जमा कर दिया। अब आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग होगा, कॉलेज लिस्ट आएगा। जैसे ही कॉलेज लिस्ट आएगा तो मान लीजिए कोई अपने कॉलेज से संतुष्ट है, यानी कि वो सेटिस्फाई है, जो भी कॉलेज वो सेलेक्ट किया था उसको मिल गया, वो सेटिस्फाई है। तो अब बात आती है कि वो उसको एक्सेप्ट कैसे किया जाएगा। तो देखिए, जैसे ही आप कॉलेज को एक्सेप्ट करिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 3,000 का और एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कॉलेज कन्फर्मेशन के लिए, यानी सीट कन्फर्मेशन के लिए आपको 3,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज नहीं लेते हैं तो फिर से आपको वेट करना पड़ेगा, अभी आपको 3,000 पे नहीं करना पड़ेगा जब आप कॉलेज नहीं लेते हैं वो वाला। सेकेंड राउंड का वेट करिएगा, उसमें भी अगर आपको कॉलेज मिलता है, उसमें अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिएगा कॉलेज, और वहाँ पर भी आपको 3,000 ही देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक ही बार देना पड़ेगा, ये नहीं कि अगर फर्स्ट में आप 3,000 दे दिए तो आपको सेकेंड का काउंसलिंग कराना पड़ेगा, ठीक है। आप फर्स्ट में ही दे सकते हैं, ओके। चलिए, अब मान लीजिए आपका 2 काउंसलिंग हो गया, इसमें भी सीट आपका लगभग फुल हो गया। और मान लीजिए कहीं कहीं कोई सीट बच जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं पैसा के अभाव में बीएड नहीं कर पाते हैं। हालांकि आपका ओबीसी जो भी कैटेगरी से आते हैं रिजर्व से, उनको तो स्कॉलरशिप मिल जाता है, लेकिन जनरल वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बीएड नहीं कर पाते हैं। तो अंत में क्या होता है कि आपका सीट थोड़ा सा वैकेंट रह जाता है, ओके। तो उसके लिए क्या सरकार हमारी करती है कि आपका SSR का एक आयोजन करती है, यानी कि स्टेट स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग, ठीक है, स्टेट स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग, ओके। और इसी के ज़रिए जो भी आपका सीट खाली रह जाता है तो इसमें आपका एडमिशन हो जाता है इस कॉलेज में, ओके। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इसको देखिए। फर्स्ट काउंसलिंग होगा आपका, उसमें आपका 3,000 फ़ी लगेगा। और ये 3,000 जो फ़ी लग रहा है आपका, जैसे ही आप कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, आप अपने कॉलेज में जाइएगा एडमिशन कराने के लिए, तो वहाँ फ़ी में या आपको 3,000 ये वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। लगता है कितना फ़ी तो 1.5 लाख, ठीक है, इतना लगता है। तो इसमें से आपका 3,000 डिस्काउंट हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो 3,000 डिस्काउंट भी हो जाएगा या वो आपको दे भी देगा।
तो जैसे ही आपकी अच्छा होगा ऐसे उस तरह से आप लोग डिसाइड करिएगा। चलिए, ये तो रही बात आपका काउंसलिंग फ़ी का। और हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ पर। तो कट ऑफ आपको देखिए हमने बताया ही रखा है। इस बार आपका आपको पता होगा टॉपर का 97 आया है, ठीक है। और जो भी टॉप 10 में है आपका, टॉप 10 से यानी 97 से लेकर 93 तक, इतने में आपका टॉप 10 कैंडिडेट्स है। ओके, टॉप 10 में तो अनुमान लगा लीजिए पिछला बार आपका 105 प्लस गया था आउट ऑफ 120, और इस बार सिर्फ 97 यानी 100 भी क्रॉस नहीं किया। तो इससे आपका जाहिर सा बात है कि कट ऑफ कम होगा। ओके, कट ऑफ आपका कम होगा पिछले बार से। अब कितना कम होगा तो देखिए, जिसका भी 80 प्लस है, ठीक है, गर्ल्स में 80 प्लस है, वो श्योर रहे कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ओके, 80 प्लस गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज श्योर है। और बॉयज़ में अगर हम बता दें कि आपका अगर बॉयज़ हैं और 85 प्लस है आपका तो गवर्नमेंट कॉलेज श्योर है। ओके, 85 प्लस पर। और इससे नीचे आप लोग हैं तो प्राइवेट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर 70 प्लस पर हैं आप, 70 प्लस पर हैं तो आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और 70 से नीचे हैं आप लोग तो आपको प्राइवेट कॉलेज पक्का मिल जाएगा। और जिनका भी मार्क्स अगर 40 से ज़्यादा है उनको तो प्राइवेट कॉलेज मिल ही जाएगा, लेकिन अगर 40 से कम है या 40 के आसपास है तो आपको स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग का वेट करना पड़ सकता है। मे भी क्योंकि इस बार बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं, लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। ओके, और सीट आपका लगभग 50,000 के करीब है। तो जाहिर सा बात है कि थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ भी टफ है। तो 40 के आसपास जो लोग हैं उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के लिए, लेकिन कॉलेज मिलने का चांस उनको भी पूरा है। ओके, चलिए अब ये हम लोग देख लिया। अब आगे देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, वो आप सभी के पास रहना चाहिए। सभी लोग इस लिस्ट को देख लीजिएगा ध्यान से। तो क्या लगेगा काउंसलिंग के वक्त आपका डॉक्यूमेंट, तो हम यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड, ठीक है, जो कि आपको एडमिट कार्ड मिला होगा जिससे आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, वो आपका एडमिट कार्ड। सारा यहाँ पर हम टिक जो लगा रहे हैं आपको नेसेसरी है, सभी लोग अपने पास रख लीजिएगा ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम यहाँ पर सब कुछ बता देते हैं। चलिए, और हो गया आपका। और यहाँ पर मार्कशीट लगेगा, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल यानी 10th का, 10th प्लस 12th यानी इंटरमीडिएट, और आपका ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा और इसका फोटो कॉपी भी। ओके, ओरिजिनल वहाँ पर आपको काउंसलिंग में चेक किया जाएगा कि आपके पास ओरिजिनल है या नहीं, और जो फोटो कॉपी होगा वो जमा कर लिया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं सबका ओरिजिनल भी आपको ले जाना होगा काउंसलिंग के वक्त, और उसका फोटो कॉपी जेरॉक्स भी। ओके, चलिए अब ये हो गया आपका 10 12 ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो गया ओरिजिनल। अगर आप लोगों के पास ओरिजिनल नहीं है सर्टिफिकेट, क्योंकि ये तो आता है 3-4 साल बाद, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिला होगा उसको भी ले जा सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर हो गया आपका फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो भी लगेगा जो हाल ही में आप लोगों ने दिया था बीएड एंट्रेंस के दौरान, तो आप लोग फ़ोटो रख लीजिएगा। और आपका आधार कार्ड चाहिए, सभी के पास आधार कार्ड होगा, अगर नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ ले लीजिएगा। ओके, लेकिन प्रीफर करिएगा आधार कार्ड ही, ठीक है। ये तो आपका इजी है, सभी लोग ले जा सकते हैं। तो आधार कार्ड रखिएगा ओरिजिनल और इसका फ़ोटो कॉपी। जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहा है सबका ओरिजिनल रखना है आपको, और उसके साथ ही फ़ोटो कॉपी भी रखना है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। जनरल के लिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है ये इनकम सर्टिफिकेट। ओके, कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका अगर एलिजिबल है, यानी रिजर्वेशन ले रहे हैं आप, ओबीसी एससी एसटी या बीसी से आ रहे हैं, तो आपको कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं। और आपका देखिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट हो गए उनके लिए भी आपका वो सर्टिफिकेट नेसेसरी है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या हो जाता है आपका सीएलसी हो जाएगा, ठीक है, माइग्रेशन हो जाएगा। ओके, ये 2 डॉक्यूमेंट और आपका ये 10th 12th और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये 5 जो 6 डॉक्यूमेंट है ये सभी को रखना है, सभी कैंडिडेट्स को। और इसके अलावा आपका जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी जाति, ये सब कुछ बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिख रहा है आप लोग बनवा कर रेडी रखिएगा, क्योंकि आपका प्रॉब्लम हो सकता है एग्ज़ाम में। हालांकि देखिए एग्ज़ाम में नहीं, जो काउंसलिंग होगा उस दौरान, क्योंकि वो लोग चेक करते हैं। और आपको पता होगा इस बार कोई भी मौका एक्स्ट्रा नहीं देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और जो भी रेडी रखेगा उसको जाहिर सा बात है कि पहले प्रेफर करेंगे, वेट नहीं इसमें किया जाएगा। ओके, तो आप लोग कोशिश करिएगा ये सारा डॉक्यूमेंट बना लें।
बिल्कुल लीजिए, सभी के पास होगा भी, और जो नहीं होगा उसको आप लोग बना लीजिएगा। चलिए, तो ये थी बात, थी हमारी डॉक्यूमेंट्स की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉलेज कैसे अलाउट होगा। तो देखिए, कॉलेज सभी को आपको फर्स्ट राउंड बता दिया हमने, फर्स्ट राउंड के बाद कॉलेज अलाउट हो जाएगा, ठीक है। उसमें जो सिलेक्ट होंगे उसको आपका 3,000 फी देकर एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर सेकेंड राउंड होगा और फिर स्पोर्ट राउंड होगा। और जैसे ही आपका ये सारा कॉलेज सेलेक्ट हो जाता है सभी को, तो उनको कॉलेज दे दिया जाएगा। और आपका सेशन जो इस बार स्टार्ट होने वाला है 12 सितंबर से, ठीक है। हालांकि ये पिछले बार पहले ही हो गया था, अगस्त में होता है, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया है, इस वजह से आपका 12 सितंबर से क्लास बीएड का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो लोग भी बीएड में जाएंगे वहाँ पर जरूर यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यानी बीएड फर्स्ट ईयर में जो भी होगा कि कैसे कॉपी लिखा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, सब कुछ यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सब कुछ यहाँ पर अपडेट दिया जाएगा। और बहुत ही जल्द हम लोग सीटेट का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा बीएड तो कर ही रहे हैं, बीएड के साथ आपका सीटेट कितना नेसेसरी है। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पर क्लासेस का हमारा टाइमिंग है। जो लोग भी नए हैं वो क्लासेस का टाइमिंग देख लीजिए। सुबह आपका 10 बजे करेंट अफेयर्स होता है, ठीक है। और रात को 8 बजे आपका 8 पीएम में जीके जीएस का क्वेश्चन होता है, ठीक है। टॉप 20 आपका जीके जीएस का। और ये आपका टेलीग्राम पर जो क्विज हमारा ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, उसमें आपका क्विज होता है, ठीक है। ये 3 टाइम पर क्विज होता है, डेली होता है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या चैनल से, वो लोग सर्च करिएगा जीके इजी विथ पवन, ठीक है। अपने टेलीग्राम पर ये सर्च करिएगा तो आपको इस तरह से लोगो बना हुआ एक चैनल आएगा, ठीक है। उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको पेड पीडीएफ या ग्रुप या क्लास ज्वाइन करना है तो आप लोग को व्हाट्सअप पर मैसेज करना पड़ेगा, ओके। व्हाट्सअप पर मैसेज करिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो बस इतना ही था जानकारी। आई होप कि आप सभी को कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। जो भी कन्फ्यूज़न इसके अलावा भी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।